अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर के जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। और चले हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक्स, के बेसिक में जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो 2 टाइप्स होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं या बहुत सारी होती हैं। तो बेसिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर की सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स होती हैं। विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन ऑर्डर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है उसको एग्जीक्यूट किस ऑर्डर में किया जाता है? क्या वो सिलेक्शन ऑर्डर में होता है, लूप के ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस ऑर्डर में होता है? तो सीक्वेंस ऑर्डर में जो है वो एक स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। इन GW बेसिक टू इम्प्लीमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। GW बेसिक में जो है वो अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को जो है वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? तो हमारे पास जो है वो गो टू स्टेटमेंट जो होती है वो अनकंडीशन होती है। गो टू स्टेट में हम कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। विच ऑप्शन फॉलो द कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में हम कौन सी कंडीशन को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं? तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो देन की कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं। इफ अगर ये नहीं तो देन फिर ये होगा। तो इफ और देन में ये डिफरेंस आ जाता है कि हम कहते हैं कंडीशन में, इफ कंडीशन में कहते हैं इफ कि अगर ये हो जाए तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इसके बाद ऐसा होगा। तो इसलिए इफ के बाद देन स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। फॉर नेक्स्ट इज यूज टू इम्प्लीमेंट। तो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं? तो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम इंट्रैक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। विच काउंटर इज यूज टू इंक्रीज 3 नंबर। तो 3 नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा काउंटर यूज करते हैं? अगर हम n+2 करें तो अगर n हमारे पास 1 है तो 1+2 वो तो 3 होगा। इसमें तो 3 का जो है वो इंक्रीमेंट आया ही नहीं है। n+0 में तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा। n मल्टीप्लाई में अगर 3 करें तो हमारे पास जो है वो इसमें भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा, जबकि n+3 में हमारे पास जो है वो 3 का इंक्रीमेंट आएगा। तो इसलिए हम 3 नंबर को इंक्रीमेंट करने के लिए हम काउंटर n = n+3 को यूज़ करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लूप स्टेटमेंट इन GW बेसिक। तो GW बेसिक के अंदर कितने नंबर ऑफ लूप्स जो है वो यूज़ होते हैं? तो GW बेसिक में 2 तरह की लूप स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हो रही होती है, फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल वेड लूप। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इंडिकेट द एंड ऑफ वाइल लूप। तो वाइल लूप के एंड पर कौन सा जो है हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं? तो वाइल वेड, वाइल के साथ जो है वो हम वेड को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर डिसीजन इन बेसिक। तो इनमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा होता है? तो लूप हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिक के अंदर जो है हम किसी भी चीज़ के डिसीजन को करने में यूज़ कर रहे होते हैं। इन एरर हैंडलिंग रूटीन द एरर कोड इज स्टोर्ड इन विच वेरिएबल। एक एरर हैंडलिंग रूटीन में हम एक एरर को जो है वो किस वेरिएबल में स्टोर करते हैं? तो एक हम जो है वो एरर को ERR में स्टोर करते हैं, और ERR हमें जो है वो एरर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अ लूप विद इन अ लूप, एक लूप और उसके अंदर दूसरा लूप, वो क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। और दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है 1 और मोर लूप्स इन अ लूप। एक से ज़्यादा लूप्स जो हैं, एक लूप में एक से ज़्यादा लूप्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एक से ज़्यादा लूप जो है वो नेस्टेड लूप कहलाते हैं। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड, एक लूप विद इन अनदर लूप। ऊपर था लूप विद इन अ लूप के लूप के अंदर लूप, तो नेस्टेड लूप। अ लूप विद अनदर लूप, अगर एक लूप के अंदर कोई और दूसरा लूप हो तो वो क्या कहलाता है? वो इनर लूप कहलाता है। इफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट आर नोन इन एडवांस दी सुटेबल लूप इज। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमें पहले से पता होंगी, इतनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो होंगी, तो वो जो हमारे पास लूप होगा वो कौन सा होगा? वो हमारे पास वाइल वेड लूप होगा। If a step keyword is not used in for next loop, counter variable is increment by। अगर हमारे पास step keyword जो है वो for next loop में यूज ना हो तो counter increment कितने का इंक्रीमेंट लगाएगा? तो हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। विच कीवर्ड इज यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ काउंटर बाय वेरिएबल डेट यू स्पेसिफाई। तो कौन सा कीवर्ड है जो कि इंक्रीमेंट भी करता है और डिक्रीमेंट भी कर रहा होता है?
तो स्टेप को हमारे पास कीवर्ड एक ऐसा है जो इंक्रीमेंट भी कर रहा होता है और डिक्रीमेंट भी एक वेरिएबल को कर रहा होता है। वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज कॉल्ड, एक लूप की एग्जीक्यूशन को हम इटरेशन कहलाते हैं। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।